तो दोस्तों फाइनली हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां से प्राइस, या तो अगर मैं सीधा वीकली चार्ट की अकॉर्डिंग बोलूँ, $34,000, या अगर नीचे की तरफ टूटेगा तो $10,000 आपको दिख जाएगा। मे बी 2-4 दिन और लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। यहाँ पर हमें जो मेन चीज चाहिए थी, मतलब मेन चीज हमें वीकली में ही मिलनी है। लेकिन अगर मैं मंथली की बात करूं तो यहाँ पर ठीक है, कंफर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, कैंडल रेड क्लोज हुई है। ओके। और यहाँ पर इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, इसने ऑलरेडी बॉडी भी तोड़ रखी है। एक तो ये कंफर्मेशन, इसकी इतनी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वीकली में हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। वीकली में हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? अभी हमारी वीकली क्लोज में रहते हैं एक दिन 19 घंटे। हमें ये जो है बॉडी, सॉरी, इस कैंडल की क्लोजिंग 19,300 के नीचे चाहिए। 19,300 के नीचे अगर ये वाली कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये हमारी मेन कंफर्मेशन ये होगी। वीडियो में भी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन वॉच करना आप ही का फायदा है। तो यहाँ पर मैं एरियाज को करता हूँ विजिबल। मैं आपको पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, ओके ओके, कि ये जो एरिया है इस पे प्राइस क्या करती है। यहाँ पर बॉडी नीचे क्लोज होती है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है। 19,300 के नीचे बॉडी अगर क्लोज होगी तो ये एक रीटेस्ट माना जाएगा और प्राइस नीचे को ही टूटेगी। लेकिन अगर 19,300 के ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रिवर्सल की कंफर्मेशन जैसा बन सकता है। उसके साथ हमें डेली में एक कंफर्मेशन चाहिए। अब प्राइस चाहे नीचे क्लोज हो या ऊपर क्लोज हो, हमें डेली में सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए। और वो कंफर्मेशन हमें या तो 10,000 पे लेकर जाएगी, और अगर मैं वीकली की बात करूं, अगर वो कंफर्मेशन पॉजिटिव में आती है तो प्राइस हमें 34,000 पे भी लेकर जाएगी। क्योंकि ये नेक लाइन के एरिया बिल्कुल लेवल पे आकर इसने रिजेक्शन लिए, ब्रेक किया, लेवल रीटेस्ट किया, और यहाँ पर एक नेक लाइन बिल्ड कर दी है। सो ये जो कैंडल अभी बिल्ड हो रही है, जो एक एक दिन 19 घंटे में क्लोज होनी है, इसका क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। दूसरी चीज मैं बात करूं, यहाँ पर देखो, क्योंकि प्राइस अगर 24,000 इस एरिया से नेकलाइन से निकलती है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का कैंडल है, इसको चलो गोली मारो, दफा करो। यहाँ पर अगर फर्स्ट टारगेट भी लेकर चलूं तो 26,700 के आसपास का आ रहा है। इसका अगर हाई भी तोड़ती है तो यहाँ पर चीजें काफी अलग से प्ले आउट होंगी। क्योंकि ये, बाकी देखो यहाँ पर हम क्या करते आ रहे हैं, जब हमने ये दोनों लेवल तोड़े, हमने ऊपर का लेवल टेस्ट किया, सेम इसी तरह दोनों लेवल तोड़े, तो ये लेवल हमने अभी टेस्ट नहीं किए। और मार्केट पता है बेसिकली करती क्या है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ कि मार्केट जब एक लेवल तोड़ती है, ऊपर का लेवल टेस्ट करती है, फिर दूसरे लेवल पे जाती है, फिर ऊपर का लेवल टेस्ट करती है, फिर तीसरे लेवल की तरफ जब कंटिन्यू करती है, उसे तोड़ के ऊपर का लेवल टेस्ट करके, और फिर ये फाइनल एंट्री होती है। तो इस तरीके से मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ठीक है, और प्रीवियस जो हाई आते हैं वो दूसरे हाई को खा जाते हैं, एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल बिल्ड होते हैं, फिर से प्राइस नीचे टूटते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल एरिया को तोड़ के जाती है, ओके, तो प्राइस आके उसका हाई तोड़ देती है। क्योंकि वहां पर जो भी लिक्विडिटी या लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं इसी तरह हंट किए जाते हैं, ओके। और प्राइस को बुलिश होने के लिए ये एरिया तोड़ना पड़ता है। ये जो लेवल मेरे पास वीकली में आ रहा है 15,135 का, इसके नीचे प्राइस का जाना जरूरी है। क्योंकि यही लेवल हमें रिवर्सल, ये हमारा मेन रिवर्सल पॉइंट, ये भी रिवर्सल पॉइंट है, लेकिन मेन रिवर्सल पॉइंट क्या है, ये है प्राइस इसके नीचे जाए, चाहे एक कैंडल क्लोज करे, और उसके बाद इस एरिया को जब रिक्लेम करेगी तो भाई आपको एक मिनी बुल रन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें दो हैं, उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ एक और चीज समझा दूं, अगर वीकली में प्राइस मान लिया यहाँ से बुलिश होके यहाँ तक भी चलेगी तो प्राइस को आना नीचे ही है, ठीक है। ये चीज अपने जहन में फिट रखना। में भी हमारे 3-4 मंथ और लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा मूव होगा। 3-4 मंथ, 2-3 मंथ में भी उभर के ले, और उसके बाद ये फाइनल मूव बिल्ड करे, ओके। तो अगर प्राइस अभी के लिए नीचे आता है तो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा इजी है। और नेक्स्ट हमारे जो 6-7-8 मंथ है उसमें बीटीसी में अच्छा पैसा बना देगा। एटलीस्ट हम 44,000 को यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। मिनी बुल रन में 44,000 मतलब प्राइस ऑलमोस्ट हमें 200-300%, 350% बना देगी। अभी के लिए हमने ये कंफर्म कैसे करना है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके लिए क्या है, मैं आता हूँ दूसरे चार्ट पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सादा चार्ट पे आ रहा हूँ, जिसमें कल मैंने आपको 4 आवरली चार्ट दिया था, ठीक है।
और 4 आवरली में देखो यार, मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया था हमारे पास क्या है। मैंने आपको बोला ये दोनों रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम रेंज क्या है, प्राइस ऊपर जाना भी चाहे तो 20,100 से 200, ठीक है। और यही रिजेक्शन का जोन बना है, ये एरिया मैक्सिमम यही रेंज थी, और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी के लिए नीचे के लिए क्या है, ठीक है, नीचे के लिए अगर 4 आवरली की कोडिंग में देखूं तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ओके, क्योंकि प्राइस ने अभी ये लो भी नहीं तोड़ा है, ये लो भी नहीं तोड़ा है। तो ये एक यहाँ पर ये जो दो हैं ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन के जैसे हैं, सपोर्ट के जैसे, ठीक है। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा, अभी हमें मेन डेली में एक कंफर्मेशन चाहिए जो हमें डिसाइड करके देगी कि प्राइस को कहाँ पर लेकर जाना है। ओके, सो मेन मैं चार्ट की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पर गेम को समझने, जब आप हम रैली कंटिन्यू करते हैं ना ऊपर को, तो हम ग्रीन कैंडल का लो देखते हैं। ठीक है, कि प्राइस को रैली जानी है तो ग्रीन कैंडल का लो मैं देखता हूँ। हर किसी का अपना तरीका है, मेरा यही है। जब डेली चार्ट की तरफ मैं आता हूँ, मुझे पता है कि प्राइस अगर रैली बेस रैली कॉन्सेप्ट पे चल रही है तो मुझे ग्रीन कैंडल का लो देखना होता है कि इसके नीचे टूट जाए। लेकिन जब प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस को हिट करके और वहां से वापस आती है और नीचे की तरफ अगर उसने ब्रेक डाउन करना होता है तो फिर हम अपनी रेड कैंडल का डाउन पकड़ते हैं। ओके, क्योंकि जिसे अब ट्रेडिंग आती है वो इस चीज को समझते हैं। अब मैं आपको पीछे के एरियाज मार्क करके नहीं देता, और मेरी प्रेडिक्शन भी ठीक है, कभी एक दो 10 बार मैं भी गलत भी हुई हूँ, लेकिन 300 से ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं, मिस्टेक भी होती है, इंसान हूं मैं भी। अच्छा, यहाँ पर अब हम हमें चाहिए क्या? नीचे जाने की एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन, और सेम इसी तरह ऊपर जाने की भी एक कंडीशन है। अब हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है। जब अगर प्राइस ने नीचे नहीं जाना है तो प्राइस ये लो कभी भी नहीं तोड़ेगी, ठीक है, जो कि 18,100 समथिंग पे है। ये लो कभी भी नहीं तोड़ेगी, प्राइस यहाँ कहीं पर भी स्टे करे। प्राइस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर स्टे कर जाएगी, ठीक है, और रिवर्सल हो जाएगी, या प्राइस शायद यहाँ पर ही 4 आवरली में भी स्ट्रक्चर बिल्ड करके ऊपर को निकल जाए। चाहे अब ये कंडीशन प्ले आउट होती है या प्राइस नीचे आके टकरा के यहाँ से रिवर्सल होती है और नीचे का लो नहीं तोड़ती है, दोनों बुलिश कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों बुलिश कंडीशन है। अगर नीचे का लो नहीं टूटा, प्राइस फिर बुलिश है। अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, वहां पर जो भी RSI के अकॉर्डिंग या कुछ भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ट्रेड अवेलेबल होगी। और लॉन्ग की या शॉर्ट की मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेनी है, आपने बाय करना है या सेल करना है। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ पर आपके साथ दो टाइप की चीजें प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस तोड़ के खुद को यहाँ पर मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आया, ठीक है, मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस को तोड़ के अपनी सपोर्ट कंफर्म करेगा, ये सबसे बेहतरीन एंट्री होती है, ठीक है। वही है कॉन्सेप्ट, वही है। 20,800 तक जाएगा, रिजेक्शन लेगा और 20,000 का एरिया आपका सपोर्ट का बना देगा। दूसरी कंडीशन में आपको फिर से एक बार इजी करके समझा रहा हूँ कि प्राइस आएगी, मतलब क्योंकि हमने एक हाई बिल्ड कर दी है, हमने एक हाई बिल्ड किया, प्राइस नीचे आएगी और इस लो को नहीं तोड़ेगी। और जब यहाँ से रिवर्सल होगी, हमें सिर्फ एक बुलिश कैंडल का वेट करना है, वो हमें बता देगी कि प्राइस का क्या यहाँ पर इरादा है, हमें समझ आ जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी जो प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर मान लिया ये दोनों बुलिश कंडीशन नहीं प्ले आउट होती है, प्राइस सीधा नीचे आता है, इसका लो तोड़ते हैं, ठीक है, इसका लो तोड़ते हैं, यहाँ पर भी दो कंफर्मेशन है। अब अगर प्राइस नीचे आया, सीधा इसका लो तोड़ा और बॉडी क्लोज नीचे कर दिया, तो यही एरिया आपका रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करना है यहाँ पर हमने। हम यहाँ पर शॉर्ट लेंगे, हमारे जो डेली के टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस बॉडी लेकर नीचे गया, बॉडी, विक की बात नहीं हो रही, इसके नीचे बॉडी चाहिए, बॉडी, और जब रीटेस्ट पे आया तो शॉर्ट करना है। दूसरे में क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, इसका लो तोड़ेगा और क्लोजिंग ऊपर कर देगा, और फिर प्राइस इस एरिया को फिर से रीटेस्ट करने जाएगा, इसमें फिर से 7-8 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो हमने दो चीजों को देखना, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। चाहे हमारी अप की ट्रेड बने या डाउन की ट्रेड बने, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ट्रेड से मतलब है। और यहाँ पर डेली चार्ट को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो डेली चार्ट में यहाँ पर अ, अगर प्राइस ने ये लो नहीं तोड़ा,
ये लो नहीं तोड़ा, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस फेस करना है, क्योंकि ये तो टूट ही जाएगा 23,400 पे एरिया, ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा। और इससे प्राइस निकलते फिर जो बूम होगी वो आपकी सोच है, अगर प्राइस ने बुलिश होना हुआ, ठीक है। अगर ये लो नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पर मैं मोस्टली बुलिश इसीलिए सॉरी बेरिश हूं ना, ये देखो ये टूटा पड़ा टूटा पड़ा टूटा पड़ा, मतलब प्राइस ने रैली दिया दिया आकर इसको तोड़ दिया, फिर से रैली दिया, फिर से इसे तोड़ दिया। अब ये फाइनल कंफर्मेशन में क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि प्राइस ने नीचे 10,000 को जाने, या अगर ये लो नहीं टूटा तो हमें यहाँ पर ये कंफर्म है कि प्राइस सीधा 23,400 को इजीली जाएगी, और यहाँ से हमारा फाइनल टारगेट जो है ऊपर का 34,000, 26,000, 28,000 का जो भी है वो आपको हिट होता दिखेगा। सो सिर्फ ये अब कुछ दिन की, अब मे भी इसमें कुछ टाइम लग सकते हैं, या तो प्राइस को ये लो तोड़ने दो या इसका अपना हाई तोड़ने दो, ठीक है। दोनों कंडीशन, ये बुलिश कंडीशन है, अगर प्राइस ने नीचे का लो भी नहीं तोड़ा तो फिर भी बुलिश कंडीशन है, हम बुलिश कैंडल का वेट करेंगे और अपनी उसकी अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे। अगर प्राइस ने नीचे अगर इसका लो तोड़ा, ओके, और या इसके नीचे बॉडी क्लोज किया तो बेरिश कंडीशन है और हम यहाँ पर शॉर्ट लेंगे। और हमारे पास मेन जो एरियाज हैं वो ये हैं कि प्राइस इनसे निकले 17,200 के नीचे बॉडी क्लोज, एक कंफर्मेशन, और फाइनल कंफर्मेशन होगी 15,000 के नीचे बॉडी क्लोज, तो नीचे के आपके टारगेट हिट हो जाएंगे। और सेम इसी तरह हमें यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए होगी, एक ही कंफर्मेशन चाहिए होगी 23,400 के ऊपर बॉडी क्लोज, तो हमारा ऊपर का 26, 28, 34 जो भी टारगेट है वो हिट होता आपको दिखेगा। तो बस यही है दोस्तों, अभी के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।